बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, कब्र से सीधी जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शबे मराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर तरह तरह के अजाबों में मुब्तला देखा है और इनको जो अजाब हो रहा है वो इतना शदीद और हौलनाक था कि इस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अजाब में मुब्तला देखा। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम में अंदर लटकी हुई है और इसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक तो खुद जहन्नम के अंदर होना बजाते खुद कितना हौलनाक अजाब है और फिर बालों के बल लटकना ये इंतहाई तकलीफ दे अजाब है। इसके बाद फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों पांव सीने से बंधे हुए हैं और इसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि इसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह और इसका बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू इसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और इसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गुर्ज इसको मार रहे हैं। इसके बाद हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर ये अजाब इनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नम में लटकता हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, इसको ये अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी जबान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंह फट, जबान दराज, बदकू और बहुत ज्यादा जबान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाने की आदी होती हैं और ये बात मर्द के लिए भी जायज नहीं कि वो अपनी जबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ पहुंचाए या इसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बायसे अजाब और बायसे वबाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिर्फ खास औरतों के मतल्लक बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शोहर का दिल दुखे, ऐसी खवातीन के बारे में ये अजाब बताया गया है कि इन्हें जहन्नम में जबान से लटकाया जाएगा।
तीसरी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज तल्लुकात रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसके दोनों पांव सीने से बंधे हुए हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक और साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातून जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह और सांप और बिच्छू इसको लिपटे हुए हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत थी कि जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। नाज़रीन ग्रामी, ये गुनाह सिर्फ औरतों के साथ खास नहीं, बल्कि अगर मर्दों के अंदर भी ये गुनाह फरोग पा जाएं तो इनकी भी पकड़ होगी, इन पर भी अजाब होगा। छठी औरत जिसको हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और इसके मुंह में आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नम के गुर्ज इसको मार रहे हैं, इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को ये अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद की वजह से, दूसरा एहसान जतलाने की वजह से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी है। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफर की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया वो अल्लाह ताला के साथ कुफर करती हैं, तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खामद की नाशुक्री करती हैं। अगर आप इनमें से किसी के साथ जिंदगी बर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज देख ले तो ये कहती है कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे कोई खैर नहीं देखी। हजरत सईद खिदरी रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास गुजरे तो फरमाने लगे, ए औरतों की जमात, सदका व खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारी जहन्नम में अक्सरियत है। तो वो कहने लगी कि अल्लाह के नबी वो क्यों? तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलोच बहुत ज्यादा करती हो और खामद की नाफरमानी करती हो, मैंने दीन और अक्ल में नाकस तुमसे ज्यादा कोई नहीं देखा, तुम में से कोई एक अच्छे भले शख्स की अक्ल खराब कर देती है। वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारा दीन और हमारी अक्ल में नुक्स क्या है? तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही निस्फ मर्द के बराबर नहीं? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये इसकी अक्ल का नुकसान है। क्या जब किसी को हैज आए तो वो नमाज और रोजा नहीं छोड़ती? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके दीन का नुकसान है। तमाम खवातीन को हमारी ये नसीहत है कि वो इस्लाम के शार और फ़राइज़ पर अमल करें और ख़ास कर नमाज पढ़ें और इन इशिया से दूर रहें जो कि अल्लाह ताला ने हराम की हैं, ख़ास कर इस शिर्क से जो कि औरतों के अंदर मुख्तलिफ सूरतों में फैला हुआ है, मसलन अल्लाह ताला के अलावा दूसरों से हाजात पूरी करवाना और जादूगरों और नजूमियों के पास जाना।
हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो हमें और हमारे सब बहन भाइयों को आग से दूर करे और ऐसे कौल व अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हो। आमीन सुम्मा आमीन।